लोग कहते हैं तुलसीदास जी को क्या सच में भगवान के दर्शन हुए थे? निसंदेह तुलसी को भगवान के दर्शन हुए थे। क्यों? भगवान के दर्शन उसी को हो सकते हैं जिस पर गुरु महाराज की कृपा होती है। तुलसी के गुरु साधारण गुरु नहीं थे। तुलसी के गुरु का नाम नरहरियानंद जी था। उन्होंने बचपन में ही तुलसी को खोज निकाला था। उन्हें राम नाम की दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया और यहाँ तक कि उनका विवाह संस्कार भी करा दिया था। आगे चल करके रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई, जिस फटकार से गोस्वामी जी का जीवन बदल गया। लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम था संसार से, प्रेम था पत्नी से, लेकिन वह प्रेम एकदम से भगवान श्री राम की तरफ मुड़ गया, भगवान श्री राम से हो गया। रत्नावली ने यही तो कहा था, हाण मास की पांजरी तामे ऐसी प्रीति जो राम पद तो न होती भव भीति। यह दोहा सुनकर तुलसी वापस लौट पड़े और भगवान राम की खोज में लग गए। लोगों से पूछने लगे, अरे कोई हमें भगवान राम के दर्शन करा दो। करा सकता है कोई? किसी एक व्यक्ति ने कहा कि राम का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन उपाय जरूर बतला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रेत की सिद्धि कर लो तो भगवान का दर्शन बहुत जल्दी होगा। गोस्वामी जी उस व्यक्ति के कथनानुसार शौच के समय लोटे में जो आधा जल बचता था उसे बबूल के पेड़ पर डाल देते थे। 41 दिन के बाद प्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा, वरदान मांगो। तुलसी ने कहा, तुम कौन? सामने तो आओ। प्रेत ने कहा, मैं सामने नहीं आ सकता महाराज। आप में जो तेज है उस तेज के सामने हम नहीं ठहर सकते। बोले फिर कैसे मांगूं? बोले जो मांगना हो मांग लो। तुलसी ने कहा, भगवान राम के दर्शन करा दो। बोले राम के दर्शन तो हम नहीं करा सकते, लेकिन उपाय बतला सकता हूँ। भगवान राम के जो परम भक्त हनुमान जी महाराज हैं, उनका पता मैं बतला सकता हूँ। उनसे मिलो, वे आपको भगवान राम का दर्शन करा देंगे। बोले बता दीजिए। बोले कर्णघंटा नामक पर्वत के ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती है। वहाँ हनुमान जी नित्य प्रति आते हैं। वहाँ चले जाओ, दर्शन अवश्य होगा। कहन पहचानेंगे कैसे? बोले कि अन्य श्रोताओं की अपेक्षा हनुमान जी तो अद्भुत हैं। उनके सुनने का ढंग ही अलग है। वे कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो अंजलि सिर पर बांध करके रख लेते हैं, नेत्रों को झुका लेते हैं नीचे को, नेत्रों से अश्रुधार बहती है और आनंद में वो मग्न होते हैं। जब कभी नाम संकीर्तन होता है तो वह करतल ध्वनि बजती है उनकी कि देखते ही बनता है। वहाँ जाकर गंदे मलिन अवस्था में जो व्यक्ति तुम्हें दिखे उसी को हनुमान जी मान लो। गोस्वामी जी कर्णघंटा नामक पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ा, उसी के पास बैठ गए। कथा समाप्त हुई।
सबसे पहले हनुमान जी चल पड़े, पीछे से गोस्वामी जी भी चले। हनुमान जी ने पीछे देखा, उस मलिन व्यक्ति ने, कि कौन आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मना किया कि अरे तुम लौट जाओ। बोले नहीं महाराज, चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी दूर होते हैं, अरे मुझे क्यों छूते हो, लेकिन तुलसी ने चरण नहीं छोड़े। परिणाम स्वरूप हनुमान जी को अपना रूप प्रकट करना पड़ा, और जैसे ही रूप प्रकट किया तुलसीदास जी निहाल हो गए। उन्होंने कहा महाराज हम आपकी शरण में हैं, भगवान का दर्शन करा दो। बोले हम तो सेवक हैं, हम कैसे दर्शन करा सकते हैं। चलो अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब आप हमें मिले हैं, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन कराऊंगा। जाइए चित्रकूट में निवास कीजिए, कुछ ही दिनों के पश्चात आपको भगवान का दर्शन होगा। भगवान किमपुरुष वर्ष में निवास करते हैं। हनुमान जी किमपुरुष वर्ष जा पहुँचे। माता सीता ने शाम की रसोई तैयार की, सबको भोजन कराया। हनुमान ने भोजन नहीं किया। पूछा गया कि भोजन क्यों नहीं करते हो। सीता माता ने जब पूछा, हनुमान जी ने कहा मृत्युलोक में तुलसी नाम का एक ऐसा भक्त है, वो भगवान का दर्शन करना चाहता। माते मैं कैसे दर्शन करा दूं भगवान का, मैं तो सेवक हूं। माता ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम भोजन करो, मैं कह दूंगी, प्रभु से तो दर्शन दे देंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ने एक बार सीता जी से कहा था कि कभी भी कोई आज्ञा आप कर सकते हैं, कोई भी बात, कोई भी काम मुझसे अचानक करवा सकते हैं, मैं उस काम को कर दूंगा। ये भगवान श्री राम ने कहा था। शाम को माता सीता ने भगवान को बताया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर बैठ करके रोज इंतजार करते थे कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण राजकुमार के वेश में जा पहुँचे और बाबा से चंदन लगवाया, चले आए। बाबा नहीं पहचान पाए। हनुमान जी ने पूछा कि आज भगवान राम आए थे, आपको मिले? बोले मैं तो जान ही नहीं पाया। बोले अब क्या होगा? कहने अच्छा चलो एक और मौका है भी। दूसरी बार 10-15 दिनों के बाद माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम फिर आए और गोस्वामी जी से बोले कि बाबा हमें चंदन दो, हम चंदन लगाएंगे। बाबा देख नहीं रहे थे, घिसने में लगे हुए थे, उन बालकों को देखना नहीं चाहते थे, या मन में ही विचार नहीं आ रहा था। उसी समय हनुमान जी महाराज को बोल देना पड़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना कि तिलक देत रघुबीर, रघुनाथ जी तिलक दे रहे हैं, तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। पहले तो चेहरा देखा और फिर चरणों में गिर गए। हनुमान जी न होते कौन दर्शन करा सकता था? तो तुलसी की कैसी निष्ठा थी, तुलसी का जीवन कैसे बदला संसार की तरफ से। पहले पत्नी से प्रेम था, पलट करके भगवान में प्रेम चला गया, फेर करके संसार की तरफ नहीं देखा, भगवान का दर्शन हुआ। अगर तुलसी की निष्ठा, जैसी तुलसी की निष्ठा थी वैसी निष्ठा हम और आप सबकी हो जाए तो हम आपको भी भगवान का दर्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।